तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हमारा है बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीखने का चौथा दिन है। यहाँ हम सीखेंगे रो और कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं एक्सेल में। और थोड़े बेसिक डाटा मेरे पास है, ये बेसिक डाटा मेरे पास पड़ा है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा के देखेंगे कि कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है, टोटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है। छोटे मोटे डाटा है हमारे पास, जहाँ पे हम लगा के देखेंगे कि कैसे एक्सेल का बेसिक यूज़ होता है। ठीक है। और पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि हम कैसे छोटे मोटे बेसिक फॉर्मूले, सम, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पावर, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो आज हम थोड़ा बेसिकली इसी पे ही वर्क करेंगे, थोड़ा और अपग्रेड करेंगे अपने आप को। ठीक है। तो जैसे कि आपको ये बता दिया है, मेरे पास क्लास 10th का ये डेटा है, जिसमें यहाँ पे रोल नंबर दिया है बच्चों का। 50 स्टूडेंट है हमारे पास। स्टूडेंट 50, रोल नंबर है 50 स्टूडेंट हैं, और ये उनके मार्क्स हैं। इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, और ये 5 सब्जेक्ट हैं हमारे पास। और ये आउट ऑफ 100 ही है सब में। इंग्लिश में 100 में से 53, मैथ में 100 में से 50, साइंस में 100 में से 55, सोशल स्टडी में 100 में से 56, हिंदी में 100 में से 61। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इनका टोटल लगाएंगे फॉर्मूले के साथ, और यहाँ पे इनका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। और ये 5 सब्जेक्ट हुए, 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500। ठीक है, ये तो बेसिकली आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि टेबल में, ये हमारा टेबल है, इसको मैं ज़रा ऑल बॉर्डर में कर देता हूँ। यहाँ से हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है। और ये हमारा डेटा है, इस पे हमने काम करना है। तो हम पहले देखेंगे कि कैसे कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। हमने अगर कोई अलग से कोई चीज़ डालनी हो इसमें, जैसे कि हमने यहाँ पे एंटर करना है कोई और सब्जेक्ट, जैसे हमने ऐड करना है यहाँ पे, समझ लो। ठीक है। माउस का राइट क्लिक करेंगे, पहले रो सेलेक्ट करेंगे, कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, माउस में राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। ये इंसर्ट के ऑप्शन को टाइप करके यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? पंजाबी लिख देते हैं। ठीक है, पंजाबी लिख देते हैं, और यहाँ पे कुछ भी नंबर टाइप कर देते हैं, जो भी है। ठीक है, ऐसे ही करके हम कर सकते हैं ऐड। और डिलीट करने के लिए भी रो सेलेक्ट करेंगे पहले। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नीचे डिलीट का ऑप्शन होगा, यहीं से हम डिलीट कर देंगे। ठीक है। और ये हमने बात किया अभी कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे रो को कैसे इंसर्ट करते हैं। रो को इंसर्ट करने का भी सेम ही तरीका है। रो पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए माउस पे, माउस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया इंसर्ट का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से हम रो इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट नंबर डाल देंगे अलग से। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट आईडी नेम डाल देंगे, स्टूडेंट मार्क्स डाल देंगे, इंग्लिश में कितने हैं, मैथ में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, सोशल स्टडी में कितने आए, ऐसे करके। ठीक है। और इसी को डिलीट करने का भी सेम ऑप्शन यही है। सेलेक्ट किया रो को, इंसर्ट, राइट क्लिक, डिलीट, यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट कीज भी हैं जो हमें पता है कि कैसे रो और टॉप कॉलम को इंसर्ट करेंगे। ये हमने राइट क्लिक करके पहले रो को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने कंट्रोल प्लस दबाया। ये हमारे कंट्रोल प्लस दबा के नई रो इंसर्ट हो गई। अब इसे डिलीट करना हो रो को, कंट्रोल माइनस करेंगे, कंट्रोल माइनस, रो को सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस, ये डिलीट हो गया। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज है, ऐसी बहुत शॉर्टकट कीज है हमारे पास। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है। अब हमें इसका टोटल चाहिए, ये 5 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, इनका टोटल चाहिए। अब इसके लिए जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, सम का फॉर्मूला कितना है, इज इक्वल टू सम, टैब प्लस किया,
ठीक है, C2 कोमा D2 कोमा E2 कोमा F2 कोमा G2। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे और ये हमारे पास टोटल आ गया ये 5 रोज का। इसका 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 और इसका ये टोटल है हमारे पास सम 275 और यहाँ पे भी है सम हमारे पास 275। अब ऐसे ही हमें अकेले अकेला करना तो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हम इसको ये साइड में दिख रहा है ना छोटा सा डब्बा हल्का सा, इसको डबल क्लिक करेंगे नीचे, ये ड्रैग, ये देखो सारा आ गया नीचे तक टोटल। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला हमने लगाया है यहाँ पे। ऐसे क्लिक करोगे ये पता चल जाएगा क्या फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ हुआ है, कैसे करा है। ठीक है, एंटर कर देते हैं। अभी अभी परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है हमने। अभी देखना है कि कितने परसेंटेज आए हैं। 500 में से 275 नंबर आए हैं तो हमारे कितने परसेंटेज बन रहे हैं, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से कर सकते हो, ये भी करके दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट। अब जैसे ये कैलकुलेटर मैंने सम का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। अब इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस रो, हमने कॉलम ऐड किया, इक्वल टू 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20। एंटर। देखो सेम ही आया, सबका सेम ही आएगा अभी ऐसे ही करके। ठीक है, सेम आ रहा है ना सबका। या तो हम ऐसे सम का फॉर्मूला का यूज़ करते हैं या तो हम ऐसे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये आपके नॉलेज के लिए बताया मैंने, वैसे हम ऐसे ही कर लें तो बढ़िया है। ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। परसेंटेज का भी एक फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है परसेंटेज में क्या फॉर्मूला लगता है, इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू इनटू 100। एंटर किया, 55%। अगर हमारे 500 में से 275 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी टोटल परसेंटेज कितनी बन रही है, 7500। और इसी को ही हमने अकेले अकेले कैलकुलेट ना करने के बजाय हम इसी को ही नीचे ट्रैक कर देते हैं। ये आ गया टोटल। अगर हमारे 500 में से 300 नंबर आ रहे हैं तो वो 60% बन रहे हैं, 325 आ रहे हैं तो 65 बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इसको हम डबल क्लिक करेंगे और ये नीचे पूरा आ जाएगा, ये पूरा नीचे कैलकुलेट आ गया। ठीक है, ये तो हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि हम कैसे रो को इंसर्ट करते हैं, कैसे कॉलम को इंसर्ट करते हैं, कैसे इन कॉलम और रो को डिलीट करते हैं। ठीक है, कैसे हम सम टोटल कैलकुलेट करते हैं सभी। एक्चुअली हमें डमी डेटा मिला है तो ये मैं एक्सेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना। तो ऐसे हमने पूरा कैलकुलेट किया है। अगर नहीं समझ लगी है तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं हमारी। तो ये हमारे पास पूरा हो गया। अभी एक और 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ आपको। जैसे हमने ये कैलकुलेट कर लिया, अब चाहते हो कि हमें, एक स्टूडेंट है जिसने रुको, अभी आप चाह रहे हो कि हमें ना हमें यहाँ पे एक रो इंसर्ट करना है। अभी हमें लिखा नहीं होगा कि ये कौन सी क्लास का डेटा है। ठीक है, हमें किसी को अगर शीट भेजी होगी तो हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी क्लास का डेटा, उसको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऊपर एक रो इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने रो इंसर्ट करी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास 10th। क्लास 10th लिख दिया। ये तो अभी ये साइड में लिखा हुआ है तो इतना पता नहीं चल रहा है। अभी हम कंट्रोल बोल्ड करके थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। देखो ये ऐसे दिख रहा है।
ये अभी दिखने में इतना प्रोफेशनल लग रहा है। अभी हम इसको यहाँ पे करेंगे शिफ्ट, जहाँ तक हमारा डेटा है वहाँ तक हम सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट को राइट बटन दबा के, ठीक है। और ये मार्जिन सेंटर दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे डेटा है हमारे पास। मेनली यही वाला यूज़ होता है मार्जिन सेंटर। ये मार्जिन सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये देखो आपका डेटा पूरा पता चल रहा है। अभी ये सारा डेटा है हमारे पास क्लास 10th का। और यहाँ पे हम कलर कर देंगे इसको, लो, ठीक है। अब लग रहा है ना देखने में प्रोफेशनल। क्लास 10th का हमारे पास आ गया सारा डेटा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे रिपोर्ट्स कार्ड जो हमारे स्कूल्स के ऑफिसेज वगैरह हैं, तो वैसे ही वो डेटा मेंटेन करके रखते हैं एक्सेल में, ठीक है। तो होप आपको समझ समझ में लगा होगा। अब अभी अगले चैप्टर में और एडवांस में सीखेंगे थोड़ा बहुत। ये तो अभी बेसिक सा था, ठीक है। और एडवांस में थोड़ा सीखेंगे, और फार्मूलाज हैं, बहुत से फार्मूलाज एक्सेल में यूज़ करने के लिए। तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।